Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to Indian and Chinese troop clash in Arunachal Pradesh. It is very important for your group discussion and lecture. So let's get started with our topic. See why it is in news. आप सबको पता है ये चीज कि क्यों ये चीज न्यूज में है। देखो रिसेंटली इंडिया और चाइना ट्रूप्स का क्लैश हुआ है और वो कहाँ क्लैश हुआ है, वो यंगस्ते रिवर इन तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये जो पहला ऐसा इंसिडेंट है जिसमें इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज पीएलए ट्रूप्स इन्वॉल्व है सिंस द गलवान वैली इंसिडेंट 2020। दोनों साइड जो पेट्रोल एरियाज हैं वो ये क्लेम करते हैं कि वो उनका एरिया है एंड दिस हैज बीन ट्रेंड सिंस 2006। अब मैं मैप में आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताती हूँ कहाँ पे क्लैश हुआ है। आप ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट, यहाँ पे एक्चुअली क्लैश हुआ है और ये एरिया तवांग में है। ओके, सी बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। देखो इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग काफी सारे ऐसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सेक्टर्स हैं जिनके परसेप्शन डिफर करते हैं। अब ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वेस्टर्न जो लद्दाख एरिया है, मिडिल जिसमें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आता है, और आपका ईस्टर्न सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश सिक्किम आता है। ये इंसिडेंट कब आया? इंसिडेंट तब आया जब चाइना ने ऑब्जेक्शन एक्सप्रेस किया ऑपरेशन युद्ध अभ्यास को। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास क्या है? एक्सरसाइज है जो कि इंडिया यूएस से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ओली उत्तराखंड हिल्स में होने वाली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने ये बोला ये वॉयलेशन है 1993 एंड 1996 बॉर्डर एग्रीमेंट्स का। ओके, अब क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है अरुणाचल प्रदेश की फ्रॉम एन इंडियन एंड चाइनीज पर्सपेक्टिव? स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अ, बोला जाता है अंटिल 1972। ये लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की जो कि शेयर करती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद तिब्बत टू द नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट पे भूटान है एंड टुवर्ड्स द वेस्ट म्यांमार टू द ईस्ट। ओके, उसके बाद देखो ये जो स्टेट है वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टिव शील्ड कह सकते हैं हम इसको नॉर्थ ईस्ट की। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को एज अ पार्ट ऑफ देयर साउथ सदर्न तिब्बत। और चाइना ये भी कहता है कि ये जो एंटायर स्टेट है इसके इंटरेस्ट जो है वो किस में लाए करते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तवान में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है अरुणाचल का एंड बॉर्डर है भूटान एंड तिब्बत का। अब भूटान फैक्टर की बात करते हैं, टेकिंग कंट्रोल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब ये है कि भूटान जो है उनके पास चाइनीज नेबर होगा वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पे, और फिर बीजिंग जो है वो कंट्रोल कर लेगा। वेस्टर्न साइड पे भूटान है और चाइना ने अपने मोटरेबल रोड्स को जो है ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है भूटान के जो बॉर्डर्स है उन पे। वाटर पावर की बात करते हैं। चाइना के पास कंट्रोल है इंडिया के वाटर सप्लाई का टू दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और उन्होंने काफी सारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया है और जो कि वाटर को यूज करते हैं एज अ जियो स्ट्रैटेजिक वेपन अगेंस्ट इंडिया बाय कॉजिंग ईदर फ्लडिंग या फिर ड्रॉट लाने के लिए उस रीजन में। सैंगपो रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, जो फ्लो करती है इंडिया में, जिसको सियांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, उससे पहले बिफोर इट बिकम्स ब्रह्मपुत्र। 2000 में क्या हुआ था, एक डैम ब्रीच हुआ था तिब्बत में जिसकी वजह से फ्लड आया था, जिसने काफी ज्यादा हेवॉक क्रिएट किए थे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जिसकी वजह से 30 लाइव्स एंड जिसकी वजह से 100 लोग मिस हो गए थे, मिसिंग मतलब हुए थे। चाइना के इंटरेस्ट क्या है तवांग सेक्टर में? स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से शुरू करते हैं। चाइना के इंटरेस्ट जो है वो टैक्टिकल रीजन है, बिकॉज ये स्ट्रैटेजिक एंट्री प्रोवाइड करते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। तवांग एक क्रिटिकल पॉइंट है और कॉरिडोर है बिटवीन तिब्बत एंड ब्रह्मपुत्र वैली। तवांग मोनेस्ट्री की बात करते हैं। तवांग जो कि बॉर्डर है भूटान का भी और जो होस्ट करता है गल्दन नामगे लहाद से, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है तिब्बतन बुद्धिज्म का, और लार्जेस्ट है बीइंग द पोटाला प्लेस इन लहासा।
जो मोनेस्ट्री है वो फाउंड की गई थी मेरग लोदोए गिम्तो इन द ईयर ऑफ 1680 टू 1681, किनको ऑनर देने के लिए, फिफ्थ दलाई लामा को ऑनर देने के लिए। चाइना क्लेम करता है कि ये जो मोनेस्ट्री का एविडेंस है वो डिस्ट्रिक्ट वंस, मतलब वो कभी तिब्बत बोली जाती थी, और ये जो हिस्टोरिकल साइट है या फिर हम कहें टाइज है वो तवांग मोनेस्ट्री और लहासा मोनेस्ट्री के बीच में है, जो सपोर्ट करते हैं अपने क्लेम को अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। कल्चरल कनेक्शन एंड चाइनाज एंजाइटीज की बात करते हैं। देखो, तवांग जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटर है तिब्बतन बुद्धिज्म का, और काफी सारे ट्राइब्स है अपर अरुणाचल रीजन में जिनके कल्चरल कनेक्शंस हैं टू द पीपल ऑफ तिब्बत। जो मोनपा ट्राइबल पॉपुलेशन प्रैक्टिसेस हैं तिब्बतन बुद्धिज्म में, और वो फाउंड की जाती है कुछ और एरियाज ऑफ तिब्बत में भी। कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये चाइना का फेयर है कि जो प्रेजेंस है ना एथनिक ग्रुप की अरुणाचल प्रदेश में, वो कुछ स्टेज पे जाके प्रो डेमोक्रेसी तिब्बतन मूवमेंट भी क्रिएट कर सकती है बीजिंग में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। जब दलाई लामा एस्केप हुए थे तिब्बत में 1959 में, और चाइना का क्रैकडाउन हुआ था, तो उन्होंने इंडिया में एंटर किया थ्रू तवांग, और वो तवांग मोनेस्ट्री में रहे कुछ टाइम तक। ओके, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। इंडिया को विजिलेंट होने की जरूरत है फॉर एनी न्यू डेवलपमेंट इन चाइना, इंडिया के बॉर्डर के नियर बाय। फर्दर हमें जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट करने की जरूरत है इन डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज इन इट्स टेरिटरी आल्सो, सो दैट हमारे पर्सनल्स और दूसरे लॉजिस्टिक्स का सप्लाईज की मूवमेंट हो सके। बॉर्डर ट्रूप्स को जो है अपने डायलॉग्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्विकली डिसंगेज करना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और टेंशन्स को ईज करना चाहिए। दोनों साइड्स को जो है अपने एग्जिस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स पे अबाइड करके रहना चाहिए और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए इंडिया चाइना बाउंड्री अफेयर के। और कोई भी ऐसा एक्शन जिससे मैटर और एक्सकलेट हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos in time. And I hope you like it. Thank you everyone.